पर सबसे पहले मुद्दा तो बेरोजगारी का है। अपने बीवी बच्चों को मंदिर खिलाएगा वो या कारोबार से खिलाएगा? राम के नाम की राजनीति चल रही है और उसी को लोगों को सामने शेयर करना है कि विकास विकास विकास, अयोध्या में विकास। और ये जनता वो नहीं थी जो मास्टर से, गांव के सेक्रेटरी से या बीडीओ से, सीडीओ से या डीपीआरओ को ठेका दिया जाता आपको जनता लेकर आनी है। ये सब मोहब्बत वाली थी, पवेर बिरयानी वाली नहीं। सरसों का रेट इन्होंने नहीं बढ़ाया और तेल कर दिया 200 रुपए किलो। इंडिया गठबंधन 400 पार, भाजपा वाले बिल्कुल फरार। हम अपना हक मांगे तो ये किसानों को कहते हैं कि ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इनसे बड़ा सातिर, इनसे बड़ा चालबाज, इनसे बड़ा धोखेबाज कोई है? स्वागत है, मैं अब्दुल्ला अजीज और आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त मुरादाबाद के सड़कों पे मौजूद हूँ। कुछ ही देर पहले यहाँ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है। लोगों का सड़कों पे जनसैलाब उमड़ करके आया है। लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि ये जनसैलाब वोटों में तब्दील हो पाएगा या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या बीजेपी तीसरी मर्तबा सरकार में आएगी। क्योंकि एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ मंदिर और मस्जिद की राजनीति है। तो हम मुरादाबाद के लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले हम आपसे शुरू कर लेते हैं कि मुरादाबाद में क्या होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनसैलाब उमड़ करके आया है। राहुल गांधी कुछ ही देर पहले यहाँ से गुजरे हैं, तो क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह ये वोटों में तब्दील नहीं होगा, बल्कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कैसे ये वोटों में ही तब्दील होगा। ये क्या क्या मुद्दे होंगे लोगों के यहाँ पे? यहाँ पर सबसे पहले मुद्दा तो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का है, बेरोजगार है यहाँ। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर यह है। पीतल का कारोबार है यहाँ पर, समझिए जो बिल्कुल नष्ट हुआ हो चुका है यहाँ पर। वो तो कह रहे हैं रोजगार बढ़ रहा है लोगों का। कोई रोजगार नहीं बढ़ रहा। हम खुद ही पीतल का काम करने वाले हैं, समझिए बिल्कुल ठप पड़ा हुआ। 80% यहाँ का मजदूर जो पीतल का काम करने वाला है, समझिए बिल्कुल नष्ट हो चुका है वो। और बताइए आप, और पूछना चाहिए? विकास हो रहा है, राम मंदिर बन गया, खुश हो जाइए, कर्जा बचाइए। और क्या चाहिए? तो राम मंदिर से हमारा क्या मतलब है? राम मंदिर उनका बना है या हमारा बना है? तो सबका साथ, सबका विकास, सबका तो विश्वास। सबका साथ तो जब ही होगा यहाँ पर, समझिए जब सबका साथ, सबका विकास, जब मतलब यहाँ पे सबका काम हो रहा हो। कोई तो मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो कोई अपनी जमीन से, कारोबार से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो कहाँ है कारोबार? मंदिर से जुड़ेगा या कारोबार से जुड़ेगा? अपने बीवी बच्चों को मंदिर खिलाएगा वो या कारोबार से खिलाएगा? सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, कह रहे हैं कोई बोझ नहीं, कोई बोझ नहीं। कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े तल लो। पकौड़े तले जावे यहाँ पर? जो पीतल का काम करने वाला है वो पकौड़े तलेगा, अपना कारोबार बदलेगा? ये सरकार की नीति है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये सरकार की नीति है कि जो आदमी कारोबार, मैन्युफैक्चर है यहाँ पर, समझिए जो पीतल का काम करने वाला है वो पकोड़े बनाएगा? अच्छा, जीएसटी से आप लोगों को फायदा हुआ या नहीं? क्या फायदा हुआ जीएसटी से? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जितनी भी मतलब जीएसटी थी, जितने भी टैक्स थे, समझिए उसको जमा करके एक जीएसटी बना दी है। भाई जितने भी टैक्स थे यहाँ मुरादाबाद के अंदर, समझिए उसकी सबकी एक जीएसटी बना दी है। और बताइए 24 में क्या होने जा रहा है? 24 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी से बहुत ज्यादा उम्मीद है जी इंशाल्लाह, हम तो वोट देंगे। ये बताइए चाचा, 2024 लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? राहुल गांधी बनेंगे इंशाल्लाह। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? जी जी जी। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से कितना खुश है? मोदी जी से हुकूमत कहाँ चली? क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है इस टाइम। इस हुकूमत में पब्लिक ज्यादा परेशान। कह रहे हैं 10 साल बेमिसाल। नहीं परेशान है भाई, सब मजदूर आदमी है। कहाँ परेशान है? सब लोग खुश हैं। अरे नहीं भाई, कोई खुश नहीं है भाई, सब लोग खुश हैं। प्रधानमंत्री क्या होता? क्या कह रहे हैं? ऐसे हंसी में कोई हंसी है जो हंस रहा है, ऐसा कोई हंसी हो रही है, ये ऊपर की हंसी है। तो हालात देखो गरीबों के क्या हालात हैं। राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन क्या है, क्या में राशन मिल रहा है? बाजरा मिल रहा है, चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, और वो भी गेहूँ कम मिल रहा है, चावल ज्यादा मिल रहा है। उसमें भी आते थे में दुकान वाले राशन दे रहे तो राशन ही थोड़ी बहुत। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना ज्यादा असर पड़ रहा है और 2024 लोकसभा इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा। क्या लगता है कि न्याय यात्रा का कितना फायदा हो रहा है? नहीं साहब, बेकार है। इस वक्त कारोबार से बहुत बेकार है। जब कारोबार होगा तो सब काम होगा। अब कोई मंदिर से थोड़ी हो रहा है कुछ। हमारा ये मान लो वहाँ से ही मिल रहा है, तो चावल मिल रहा है या बाजरा मिल रहा है। बाजरे से क्या हुआ? पेट थोड़ी भर गया बाजरे से। अब हमें कुछ खाने को मिले, कारोबार मिले जब है वो।
कारोबार जब कारोबार ही नहीं है कह रहे हैं कि मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद वहाँ पे इर्द गिर्द में बहुत सारी दुकानें बनी, छोटे छोटे व्यापारियों को रोजगार मिला, रेहड़ी पटरी सब लग रहा है, विकास ही विकास है। अरे तो अगर अयोध्या में विकास है तो बाकी यूपी के लोग और भारत की हिंदुस्तान के लोग क्या करेंगे बताओ। अगर अयोध्या में विकास है, ये तो सिर्फ एक राम के नाम की राजनीति चल रही है और उसी को लोगों को सामने शेयर करना है कि विकास विकास विकास, अयोध्या में विकास। ये वक्त की मजबूरी है, राहुल गांधी ज़रूरी है। अगर राहुल नहीं आया तो समझ लो हिंदुस्तान बेकार हो गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। सपने देखने पर सबका अधिकार है, सपना कोई भी देख सकता है, देखना है कोई बात नहीं है। सपना पूरा, नहीं, 400 पार की बात हो सपना रही है। पूरा हम करेंगे, 100 के पार बिल्कुल बेकार। हाँ। अब के बीजेपी 100 के पार बिल्कुल बेकार, राहुल गांधी 500 से पार, ऐसा होगा। राहुल गांधी से बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों को। हमें उम्मीदें उस इंसान से हैं जो हमारे लिए अच्छा करे, अच्छा सोचे, हमें अच्छा रोजगार दे, हमारे बच्चे भूखे प्यासे न मरे। इसलिए हमारी जो इस वक्त सोच है वो राहुल गांधी के साथ है। न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा? नया यात्रा का इतना असर पड़ेगा कि 5 लाख लोग इस वक्त इस रोड से निकल चुके हैं और चारों तरफ भीड़ भीड़, राहुल राहुल, लोग आसमान से, छतों से, जमीन से, सब तरफ से देख रहे हैं। सवाल आपसे जी। करूंगा कि यहाँ की जनता तो कह रही है कि और पूरे भारत की जनता कह रही है जो राम को लाए हम उनको लेकर के आएंगे। जो राम को लाए, राम को तो सभी लोग लाए। पहले कांग्रेस भी राम को लाई थी, कांग्रेस ने भी राम को लाने का काम करा था, बीजेपी भी राम को लाई है और लोग भी राम को लाए। राम तो सबके हैं, कोई ऐसी कोई है कि बीजेपी के ही है राम। राम तो पूरे हिंदुस्तान वासियों के हैं, कोई अकेले बीजेपी का कोई है। राहुल गांधी के भी राम है, हमारे भी राम है। और राम हमारे हिंदुस्तान के एक राजा के बेटे हैं, वो सबके हैं, उन्होंने राज करा। राम भी हैं, रहीम भी हैं, सब हम सबके मालिक हैं। लेकिन राहुल गांधी को बता रहे हैं वो लोग कि राम विरोधी है राहुल गांधी। राहुल गांधी अगर राम विरोधी होते तो राम के, उनके पूर्वजों ने राम के साथ क्यों होते? उनके पूर्वजों ने राम का साथ दिया नहीं दिया? साथ दिया, राजीव गांधी ने भी साथ दिया और नरसिम्हा राव पीएम थे उस टाइम जब हमारी मस्जिद शहीद हुई तो भी उन्होंने साथ दिया। आप साथ देने की बात बता रहे हैं, हाँ? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये गांधी परिवार वाले नकली हिंदू हैं। ये नकली हिंदू होते तो फिर पंडित क्यों होते? पंडित कभी नकली हिंदू होते हैं, पंडित तो शुद्ध और प्योर हिंदू होते हैं। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इससे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि इस यात्रा का कितना ज़्यादा असर पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन पे। अब हम युवाओं की तरफ मुड़ते हैं और युवाओं से जानते हैं क्या लगता है युवाओं के क्या मुद्दे होंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन पे। युवाओं के मुद्दे होंगे कि बहुत बढ़िया यात्रा निकाल रहे हैं, इन्होंने पहले भी निकाली थी कर्नाटक से, बहुत बढ़िया निकाली है, इनकी सफल रही। और यहाँ मुरादाबाद से भी संभल के लिए गए हैं, वो बहुत अच्छी है कि उनके लिए बहुत पब्लिक जनता बहुत रोड पर आ गई है, छतों पर है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ रहा है? असर हाँ। दिख नहीं रहा आपको असर? मुरादाबाद में उसके राम गंगा नदी से लगाकर और ये जो इधर तक चौराया लगा, कहीं भी पैर रखने को जगह नहीं थी। और ये जनता वो नहीं थी जो मास्टर से, गांव के सेक्रेटरी से या बीडीओ से, सीडीओ से या डीपीआरओ को ठेका दिया जाता आपको जनता लेकर आनी है, ये सब मोहब्बत वाली थी, पवेर बिरयानी वाली नहीं थी। क्या ये जो जन सैलाब उमड़ करके आया है वोटों में तब्दील हो पाएगा? अरे भाई ये जन सैलाब आया ही इसलिए तमाम हिंदू मुसलमान परेशान हो गए। 10 साल में इन्होंने आय दुगनी के चक्कर में 15 लाख देंगे उसका सपना दिखाने में, गैस सिलेंडर सस्ता करने में इतना नुकसान जनता को दे दिया कि अब अगर मूंगफली भी खरीदनी हो तो जेब में हाथ डाल तो डर लगता, मूंगफली भी नहीं ले सकते। और किसान का तो बेवकूफ ऐसे बनाया है कि कह नहीं सकते। देश का 80% किसान, देश की आर्थिक स्थिति 80% किसान पर चलती है, देश की 80% आबादी किसान पर है। किसान से कहा कि किसान भाइयों तुम्हारी आय दुगनी हो जाएगी, और कहीं भी नफे की बात हो सबको अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता। अब किसानों की आय दुगनी कैसे करी? किसानों की आय दुगनी ऐसे करी, 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया, डीजल जो 60 को मिलता था वो 100 को हो गया, और 10 सालों में इन्होंने 20 रुपए गन्ने के रेट के बढ़ाए, 5 रुपए साल। क्या रुपए साल? 5 रुपए साल। 5 रुपए में तो 250 ग्राम चने का साग भी नहीं आता, 5 रुपए में तो 100 ग्राम मिर्ची भी नहीं आती, 5 रुपए में तो हरा धनिया भी नहीं आता। आप हमें हर साल अपनी फसल का 5 रुपए बढ़ा करते रहे। सरसों का रेट इन्होंने नहीं बढ़ाया और तेल कर दिया 200 रुपए किलो। अरहर का रेट इन्होंने ऊपर बढ़ा दिया, किसान का नहीं बढ़ाया। ये तो लालाओं को, पूंजीपतियों को मालदार कर रहे हैं, बाकी सबका गला घोट रहे हैं। भाजपा सरकार का गुणगान वो लोग कर रहे हैं
जो सिर्फ बवासीर के बीमार होते हैं, कुछ उनके दर्द तो होता मगर कहते किसी से नहीं। ऐसे ही वो भाजपा के अंधभक्त हैं, दर्द उनके भी है मगर मोदी 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 कर रहे हैं वैसी दबी हुई जबान से। आपको खुलकर आना होगा, इस देश को बचाना होगा। और मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं, खुश ना हो। कुछ भाई इस तरह से खुश हो रहे हैं कि मेरी दीवार गिर गई, 10,000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, मगर पड़ोसी का 5,000 का बकरा मर गया। कुछ लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा होने दी मगर पड़ोसी का हो जाए। अगर पड़ोसी का नुकसान, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 10 साल बेमिसाल, 10 साल बेमिसाल। आपने नया नारा नहीं सुना अभी? क्या, कौन सा? इंडिया गठबंधन 400 पार, भाजपा वाले बिल्कुल फरार। ये है नारा, नारा ये है। वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। नहीं नहीं नहीं, देखिए गलत बात है बिल्कुल। देखो वैसे सुनो, देखो वैसे बेईमानी करने का सर्टिफिकेट तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका। बेईमान तो पक्के वाले हैं। अभी आपने देखा चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, सीसीटीवी कैमरे में अगर वो बात ना पकड़ी जाती शायद ना होती। और मेरे देश का किसी मेयर पद का पहला चुनाव सुप्रीम कोर्ट गया और पूरा देश इंसाफ की निगाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगा रखी थी और पूरा देश देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाते हैं। सैल्यूट करता हूं देश के सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया और इन बेईमानों की बेईमानी करके दिखाई कि तुम बेईमान हो और जनता ईमानदार है। ये सोशल मीडिया, ये ईवीएम से वोट करा रहे हैं, ठीक है कराओ, क्योंकि तुम वहां भी बेईमानी करते हो। मगर यहाँ की जनता इतना वोट देगी, इतना वोट देगी जैसे पड़ोसी मुल्क में हुआ है। वहाँ एक पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह खत्म कर दिया गया, उनके उम्मीदवारों को सभाएं नहीं करने दी, वोट नहीं मांगने दिया, मगर वहाँ की जनता ने कहा कि नफरत की सरकार नहीं, अब मोहब्बत की सरकार चाहिए और जिताने का काम किया। वही काम यहाँ की जनता करने का काम करेगी। मोहब्बत की सरकार तो बीजेपी है ना, कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये है कोरी बकवास, कुछ नहीं इसमें, सिर्फ बकवास बकवास। आपने किसानों की बात की है। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि किसान देश के जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई ये तो देखो इनका अपना किसान जो अपना हक मानने वो माहौल खराब कर रहा, जो इनका बारे वाह, ये खेल ले तो टूर्नामेंट और हम खेल ले तो गिल्ली डंडा। अरे वाह भाई वाह, हम अपना हक मांगे तो ये किसानों को कहते हैं कि ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ये किसी को बखसने वाले नहीं है। शुरू की थी इन्होंने मुसलमानों से, फिर लिए आए युवाओं पर, फिर लिए आए देश के सैनिकों पर, फिर नौजवानों पर, किसानों पर, ट्रक ड्राइवरों पर, और ना जाने किन किन को ये लाएंगे और देश को बर्बाद कर छोड़ेंगे। बाकी कुछ नहीं होने वाला। मैं पूछना चाहता हूं अंधभक्तों से कि अंधभक्त होना अच्छी चीज है किसी का भी हो, मगर गाजर का, गोबर को गाजर का हलवा बताना ये अच्छा अंधभक्त नहीं है। आज कुछ अंधभक्त कह रहे नहीं नहीं मोदी मोदी, अरे देश को देखो, देश कहाँ जा रहा है। लेकिन वो ये तो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लेकर के। अरे तौबा करो मीडिया बंधु, तौबा करो। राम को वो लाए हैं। हमारे सनातन धर्मी भाई रामचंद्र को भगवान मानते हैं, वो कल के भगवान है। भगवान को कोई लाता है, उन ऐसा कहने वालों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी इस दुनिया में। पता नहीं कैसे रुके हैं जो पूरे ब्रह्मांड को लाए हो, वो उनको लाए हैं। इनसे बड़ा सातिर, इनसे बड़ा चालबाज, इनसे बड़ा धोखेबाज कोई है? ये कह रहे हैं हम रामचंद्र भगवान को लाए हैं। अरे आप उस रामचंद्र भगवान को बदनाम कर रहे हो जिस रामचंद्र भगवान ने सत्ता नहीं पाई थी, बल्कि सत्ता अपने छोटे भाई को सौंप कर 14 साल का वनवास काया था और अपनी माँ सोतेली माँ का वचन निभाया था। आप उस रामचंद्र भगवान को बदनाम कर रहे हो जिस रामचंद्र भगवान ने सीता जैसी पाक पवित्र माँ को एक धोबी के कहने से अग्नि परीक्षा से गुजार दिया था। आप उस रामचंद्र की बात कर रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जो राम का नहीं हुआ, जो सीता मैया का नहीं हुआ, वो किसी का हो नहीं सकता। एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे बहुत नौकरी मिल रही है। अभी 18 तारीख में वो पेपर हुए हैं पुलिस के। स्टेशनों पर कितनी भीड़ थी? 62,000 भर्ती है पुलिस वालों की, पुलिस कर्मियों की, और 50 लाख फार्म भरे गए और 48 लाख लड़कों लड़कियों ने हमारे पेपर दिए हैं। उसमें बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी, एमकॉम, पता नहीं ना जाने क्या क्या किन किन लोगों ने, एजुकेशन लोगों ने, बच्चों ने हमारे फार्म भरे हैं। अगर रोजगार ये देते तो 62,000 भर्ती पर 48 लाख बच्चे पेपर ना देते। अब ये बेरोजगारी का एक आईना है कि इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ चुकी है और ये कह रहे हमने रोजगार दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि इस
चैनल के माध्यम से आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। 9 साल तुम्हारी सरकार को 10 साल होने वाले हैं। 10 दूनी 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। मैं ये कहता हूं अगर 20 करोड़ रोजगार देते तो इस भारत का कोई घर ऐसा ना होता जहां सरकारी नौकरी ना होती, और आज किसी गांव में नौकरी नहीं है। तुम तो घर की बात कर रहे हो। तो ये मुरादाबाद की जनता है जिनसे मैं लगातार बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहा था कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में क्या होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि इस बार 400 पार और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान है, जहां पे जनता जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पूरी तैयारी कर चुकी है। आप क्या कुछ सोचते हैं 24 में क्या होना है, क्या लोगों के मुद्दे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।